नमस्कार बच्चों, आज हम देखेंगे कक्षा 9 हिंदी मीडियम हिंदी विषय का जो क्षितिज भाग 1 है, उसमें से जो 9वां पाठ है साख्या एवं शब्द। तो आज हम उसका अभ्यास करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जो लिखा है साख्या एवं शब्द कबीर जी ने, तो उसका परिचय पहले देखेंगे। कबीर के जन्म और मृत्यु के बारे में अनेक किंवदंतियां प्रचलित है। कहा जाता है कि सन 1398 में काशी में उनका जन्म हुआ और सन 1518 के आसपास मगहर में देहांत। कबीर ने विधिवत शिक्षा नहीं पाई थी, परंतु सत्संग, पर्यटन तथा अनुभव से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। भक्तिकालीन निर्गुण संत परंपरा के प्रमुख कवि कबीर की रचनाएं मुख्यतः कबीर ग्रंथावली में संग्रहित है, किंतु कबीर पंथ में उनकी रचनाओं का संग्रह बीजक ही प्रामाणिक माना जाता है। कि कबीर पंथ की उनकी जो रचनाएं है, तो उनका जो संग्रह है उन्हें बीजक के नाम से माना जाता है। कुछ रचनाएं गुरु ग्रंथ साहब में भी संकलित है। कबीर अत्यंत उदार, निर्भय तथा सद्गृहस्थ संत थे। राम और रहीम की एकता में विश्वास रखने वाले कबीर ने ईश्वर के नाम पर चलने वाले हर तरह के पाखंड, भेदभाव और कर्मकांड का खंडन किया। उन्होंने अपने काव्य में धार्मिक और सामाजिक भेदभाव से मुक्त मनुष्य की कल्पना की। ईश्वर प्रेम, ज्ञान तथा वैराग्य, गुरु भक्ति, सत्संग और साधु महिमा के साथ आत्मबोध और जगतबोध की अभिव्यक्ति उनके काव्य में हुई है। कबीर की भाषा की सहजता ही उनकी काव्यात्मकता की शक्ति है। जनभाषा के निकट होने के कारण उनकी काव्य भाषा में दार्शनिक चिंतन को सरल ढंग से व्यक्त करने की ताकत है। तो यहाँ पर हमने कबीर का परिचय देखा। अब हम आगे काव्य का अभ्यास करते हैं। उन्होंने यहाँ पर ये जो साख्या एवं शब्द है उसमें क्या बताया है, उसकी थोड़ी माहिती हम देखते हैं। कि यहाँ संकलित साखियों में प्रेम का महत्व, संत के लक्षण, ज्ञान की महिमा, बाह्याडंबरों का विरोध आदि भावों का उल्लेख हुआ है। पहले शब्द में यानी शब्द यानी पद, तो उसमें उन्होंने क्या बताया है कि बाह्याडंबरों का विरोध एवं अपने भीतर ही ईश्वर की व्याप्ति का संकेत है। तो दूसरे शब्द में ज्ञान की आंधी के रूपक के सहारे ज्ञान के महत्व का वर्णन है। कबीर कहते हैं कि ज्ञान की सहायता से मनुष्य अपनी दुर्बलताओं से मुक्त होता है। तो यहाँ पर हमें साख्या एवं शब्द में उन्होंने ये बातें बताई है, तो वह हम देखते हैं। साख्या हम यहाँ पर देखेंगे कि मान सरोवर सुभर जल हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुके अब उड़ी अनत न चाहे। कि इस पंक्ति में यहाँ पर कबीर जी क्या कहते हैं कि मान सरोवर जो है वह सुभर जल से भरा हुआ है। तो यहाँ पर इस पंक्ति में कवि का कहने का मतलब यह है कि मानसरोवर जो है वह स्वच्छ जल से अच्छी तरह से भरा हुआ है और उसमें हंस क्रीड़ा करते हुए मोतियों को चुग रहे हैं। ये वे इस आनंददायक जगह को छोड़कर कहीं और नहीं जाना चाहते हैं। कि मुक्ता फल मुक्ता चुके अब उड़ी अनत न जाई। तो ये क्या कह रहे हैं कि ये जो आनंददायक जगह है, ये लोग वहाँ पर मोती चुग रहे हैं, तो इस आनंददायक जगह को छोड़कर वो कहीं और नहीं जाना चाहते हैं। इसका कहने का मतलब यह है कि ये जो जीवात्मा है वो प्रभु भक्ति में जब लीन हो जाता है, तो उस सुख भरे क्षण को छोड़कर वो कहीं भी जाना नहीं चाहते हैं और इस जगह के अलावा उन्हें कहीं और सुख नहीं मिलता है। तो यहाँ पर इसमें कवि ने यह कहा है, प्रेमी ढूंढत में फिरो प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होय। आगे कवि क्या कहते हैं कि ये जो है कबीर कहते हैं कि मैं प्रेमी अर्थात कौन है यहाँ पर, प्रभु और भक्त। तो प्रभु भक्त को ढूंढ रहा था। कहाँ पर ढूंढ रहा था कि वो भक्त को ढूंढ रहा था, परंतु अपने अहंकार के कारण मुझे कोई प्रभु भक्त मिला नहीं।
कि प्रेमी ढूंढत में फिरो, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, जब विष अमृत होए। कि वह प्रभु भक्त को ढूंढ रहा था, परंतु उसमें अहंकार भरा हुआ था, तो इसके कारण उन्हें कोई भी प्रभु भक्त मिला नहीं है। लेकिन जब एक प्रभु भक्त दूसरे प्रभु भक्त से मिल जाता है, तो हृदय में जो रही सारी विष रूपी बुराइयां है वो क्या हो जाती है कि अमृत रूपी अच्छाइयों में बदल जाती है। कि जब प्रभु भक्त को दूसरा प्रभु भक्त मिलता है, तो उसमें रही सारी बुराइयां क्या हो जाती है, मिट जाती है और अच्छाइयों में बदल जाती है। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूकन दे जखमारी। कि यहाँ पर कवि क्या कहते हैं कि हस्ती चढ़िए ज्ञान की, कि कबीर कहते हैं कि तुम ज्ञान रूपी हाथी पर, हस्ती यानी हाथी, की तुम ज्ञान रूपी हाथी पर सहज रूपी कालीन बिछाकर, कालीन यानी कि जो ऐसे बिछाने की जो वो चीज़ होती है, तो क्या कर रहे थे कि सहज रूपी कालीन बिछाकर अपने मार्ग पर निश्चिंत होकर चलते रहो। ऐसा कहते हैं। यह संसार कैसा है, कुत्ते के समान है। कि स्वान रूप संसार है, यानी कि ये जो संसार है वह कुत्ते के समान है, जो हाथी को चलते देखकर अकारण ही भौंकता रहता है। कि जिस तरह से हमें देखकर लोग जो बोलते हैं, तो यहाँ पर हाथी और कुत्ते का उपमा देकर यहाँ पर कहा है कि ये जो हाथी है उन्हें चलते हुए देखकर कुत्ता क्या करता है कि उन्हें भोगता रहता है। कहने का आशय है कि ज्ञान प्राप्ति में लीन साधक को देखकर संसार के लोग उसकी क्या करते हैं, निंदा करते हैं, परंतु उसे संसार वालों की निंदा की परवाह नहीं करनी चाहिए। आगे की पंक्तियों में वे कहते हैं कि पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपक होय के हरि भजे सोई संत सुजान। कि पखा पखी यानी क्या, पक्ष विपक्ष। कि क्या कहना चाहते हैं कि पक्ष और विपक्ष के चक्कर में पड़कर लोग क्या करते हैं, जाति धर्म और संप्रदाय में बट गए हैं। वे अपने पक्ष को श्रेष्ठ मानते हैं और दूसरों की निंदा करते हैं। इसी सांसारिक पचड़े में पड़कर वे अपने जीवन के असली उद्देश्य से क्या करते हैं, भटक गए हैं। कबीर कहते हैं कि जो भी धर्म संप्रदाय के चक्कर में बिना पड़े प्रभु भक्ति करता है, तो वास्तव में वो क्या कहलाते हैं, वो संत कहलाते हैं और ज्ञानी कहलाते हैं। कि यहाँ पर हमें कबीर ने पखा पखी में नहीं पढ़कर क्या करना है कि कोई भी धर्म संप्रदाय में बिना पड़े उसके चक्कर में पड़े प्रभु भक्ति करने के लिए कहते हैं। और वास्तव में इस तरह से जो प्रभु भक्ति करता है वो ही ज्ञानी कहलाता है और संत कहलाता है। हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता जो दोहों के निकटी न जाई। कि आगे कहते हैं कि कबीर निराकार ब्रह्म के उपासक है। वे उसकी उपासना की सीख देते हुए कहते हैं कि हिंदू राम की और मुसलमान खुदा की उपासना करते हुए क्या करते हैं, मर जाते हैं, जबकि राम और खुदा तो क्या है, एक ही है। अंत में वे कहते हैं कि जो इन दोनों के चक्कर में न पड़कर प्रभु भक्ति करता है वही इस संसार में सही अर्थ में जीवन जीता है। काबा फिरी काशी भया राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया बैठी कबीरा जिम। आगे कहते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं कि जब तक मुझे ज्ञान नहीं था, कि जब तक उन्हें ज्ञान नहीं था तब तक मैं अज्ञानियों की तरह धर्म जाति आदि के भेद से ग्रसित था। यानी कि धर्म और जाति की बातों में वो ग्रसित थे। ज्ञान प्राप्ति के बाद जब वह उन्हें इस बात का पता नहीं था तब तक वो धर्म और जाति के बारे में वो भी मानते थे, पर जब उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ तो ज्ञान प्राप्ति के बाद में राम रहीम हिंदू मुसलमान के भेद से ऊपर उठ गया हूँ। जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो मैं इन सब भेदभावों से क्या हुआ हूँ कि ऊपर उठ गया हूँ। अब मेरे लिए काबा और काशी में कोई अंतर रह गया नहीं है। काबा
यानी क्या है कि काबा और काशी, तो काबा जो ये मुसलमानों का धर्म स्थल है और काशी ये हिंदू का है, तो इसमें कोई भी अंतर रह नहीं गया है जब कवि को ये ज्ञान हो गया। तो मन की बुराइयों के कारण जिसे मोटा आटा समझता था, अब वह मैदा हो गया है जिसे मैं आराम से खा रहा हूँ। अर्थात अब उनके मन में किसी प्रकार का भेद नहीं रह गया है, ऐसा यहाँ पर इस पंक्तियों में हमें बताया है। ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच न होई, सुबरन कलश सूरा भया साधु निंदा सोई। कि आगे अंत में जो है पद इसमें ये कहते हैं कि ऊंचे कुल का जन्मिया जो करनी ऊंचे न होई, सुबरन कलश सूरा भरा साधु निंदा सोई। कबीर कहते हैं कि ऊंचे कुल में जन्म लेने से कोई ऊंचा नहीं कहलाता है। ऊंचा अर्थात क्या होता है कि बड़ा बनने के लिए उसे क्या करना पड़ता, ऊंचा यानी कि हम बड़ा, ऐसा अर्थ निकालते हैं। पर असलियत में क्या होता है कि ऊंचा अर्थात क्या होता है कि बड़ा बनने के लिए उसे अच्छे कर्म करने ही पड़ते हैं। अगर हमें बड़े बनना है तो ना ही हम पैसों से और ना ही किसी और चीज़ से, पर हमें बड़ा बनने के लिए क्या करना पड़ेगा कि अच्छे कर्म करने पड़ेंगे। उसमें कुल की कोई भूमिका नहीं होती है कि हम बड़े बनते हैं तो इसमें हमारा कोई कुल का, अगर हमारा जो कुल है उसमें पैसा है, सब कुछ है, पर इसके कारण हम बड़े नहीं कहलाएंगे। हम कब बड़े कहलाएंगे कि जब हम कर्म अपने बड़े करेंगे तब भी हम बड़े कहलाएंगे, कि उसमें कुल की कोई भूमिका नहीं होती है। दृष्टांत देते हुए वे यह कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार शराब यदि सोने के पात्र में सुबरन कलश सूरा भरा, यानी कि सोने के पात्र में अगर शराब भरी हो तो सज्जनों के लिए ये पेय नहीं बन जाती है। कि अगर सज्जन जो है उनके लिए अगर तुम सोने के पात्र में क्या भर दोगे कि उनके पात्र में शराब भर दोगे तो ये सज्जनों के लिए पीने के लायक नहीं रह जाएगा, सज्जन उनकी निंदा ही करेंगे। ठीक उसी तरह ऊंचे कुल में जन्म लेकर यदि व्यक्ति नीच कर्म करता है तो वह निंदा का ही पात्र होता है। कि जिस तरह से सज्जन व्यक्ति जो है उन्हें अगर तुम सोने या चांदी के बर्तन में शराब डालकर दे दो तो वो उन्हें नहीं छुएंगे, क्योंकि वह उनकी निंदा ही करेंगे। क्योंकि भले ही वह पात्र बड़ा है पर उसमें जो चीज़ है वो तो पीने के लायक नहीं है, तो वो उसकी निंदा ही करेंगे। तो उसी तरह हमें भी क्या करना है कि ऊंचे कुल में जन्म लेकर ऊंचे कुल में हमने अगर जन्म लिया है पर हम कर्म ही ऐसा करेंगे तो हम निंदा के पात्र ही बनेंगे। इस तरह से यहाँ पर कबीर ने हमें इन साखियों में इस तरह से समझाया है। आगे उन्होंने 2 शब्द दिए हैं, उसका हम अभ्यास करते हैं आगे। पहला शब्द है मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में, ना तो कोने क्रिया कर्म में नहीं योग बैराग में, खोजी होय तो तुरती मिली हो पल भल की तलाश में, कहे कबीर सुनो भाई साधो सब श्वासों की श्वास में। आगे शब्द में पहला जो शब्द है इसमें कवि क्या कहना चाहते हैं कि मनुष्य ईश्वर को पाने के लिए तरह तरह के क्रियाकर्म करते हैं, परंतु इसे ईश्वर के दर्शन नहीं होते हैं। कबीर के अनुसार स्वयं निराकार ब्रह्म मनुष्य से कहते हैं कि हे मनुष्य, तुम मुझे ढूंढने के लिए कहाँ कहाँ भटक रहे हो। मैं किसी मंदिर मस्जिद में तुम्हें नहीं मिलूँगा और न किसी तीर्थ स्थान पर, मैं किसी बाह्याडंबर से भी नहीं मिल सकता। योगी और बैरागी बनकर भी तुम मुझे नहीं पा सकते हो। जो मुझे सच्चे मन से खोजता है उसे मैं तुरंत मिल जाता हूँ, क्योंकि मैं तो प्रत्येक प्राणी की हर सांस में बसा हूँ। अतः अन्यत्र भटकने के बदले अपने मन में ही खोजो। कि यहाँ पर कबीर ने कहा है कि मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, कि तुम मुझे ढूंढने के लिए कहाँ कहाँ भटक रहे हो, तुम मुझे यहाँ वहाँ मत ढूंढो, मैं तो तुम्हारे पास में ही हूँ। अगर तुम मुझे देवल में ढूंढोगे, मस्जिद में ढूंढोगे या फिर काबे कैलाश में जाकर ढूंढो, पर मैं वहाँ पर तुम्हें नहीं मिलूँगा और ना ही
कोई क्रिया कर्म में और ना ही कोई योग वैराग से मैं तुम्हें मिलने वाला हूँ। अगर तुम मुझे अपने ही मन में पूरे मन से ढूंढोगे तो मैं तुम्हें तुरंत ही पल भर में उसमें मिल जाऊंगा। तो मैं तुम्हारे श्वासों में बसा हूँ। अगर तुम सच्चे दिल से मुझे पुकारोगे, ढूंढोगे तो मैं तुम्हें वहाँ पर मिल जाऊंगा। ऐसा यहाँ पर पहले शब्द में उन्होंने कहा है। संतो भई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे न बांधी, हिति चित की द्वे थूनी गिरानी, मोह बलिंदा टूटा, तृष्णा छानी परी घर ऊपरी, कुबदी का भांडा फूटा, जोग जुगती करी संतो बांधी, निर्जू चुवे न पानी, कूट कपट काया का निकष्या, हरि की गति जब जानी, आंधी पीछे सो जल बूठा, प्रेम हरिजन भीना, कहे कबीर भान के प्रगटे, उदित भया तम खीना। कि यहाँ पर दूसरे पद में ये जो कवि है हमें यह कहना चाहते हैं कि यहाँ पर इन्होंने ज्ञान की बात की है कि यहाँ पर ज्ञान का जो महत्व है वो बताते हुए कहते हैं कि संतों ज्ञान की आंधी आई है, उसके प्रभाव से क्या हुआ है कि ये जो भ्रम की टाटी है वो क्या हुआ है, वो उड़ गई है। अब वह माया की रस्सी से बंधा नहीं है। स्वार्थ रूपी दोनों खंभे और मोह की ये जो स्वार्थ रूपी दोनों खंभे है, मोह की बल्लियाँ क्या हुई है, टूट गई है। तृष्णा का जो छप्पर ऊपर गिर जाने से घर में रहे कुबुद्धि से सभी बर्तन क्या हुए हैं, टूट गए हैं। संतों ने योग साधना के उपाय से एक ऐसा मजबूत छप्पर बनाया है जिससे थोड़ा भी पानी नहीं टपकता है। कि यहाँ पर कबीर क्या कहते हैं कि ज्ञान की आंधी आई है, उसके प्रभाव के कारण क्या हुआ था, क्या हुआ है कि जो भ्रम की टाटी है, जो भ्रम की हम जो जिस भ्रम में क्या थे, जिस भ्रम में हम जी रहे थे वे अब टूट गई है और ये जो माया मोह है उनकी सारी रस्सियाँ टूट गई है और स्वार्थ रूपी जो दोनों खंभे हैं वो भी टूट गए हैं और तृष्णा का छप्पर ऊपर गिर जाने से क्या हुआ है कि घर में रहे कुबुद्धि यानी कि हमारे मन में रहे सारे खराब विचार है वो सब क्या हुए हैं, टूट गए हैं। तो यहाँ पर संतों ने क्या किया है कि संतों ने योग साधना के उपाय से एक ऐसा मजबूत छप्पर बनाया है कि इन सब को तोड़ने के लिए संतों ने योग और साधना के उपाय से एक ऐसा मजबूत छप्पर बनाया है जिससे थोड़ा भी पानी नहीं टपकेगा। संतों ने जब ईश्वर का मर्म जान लिया तो उनके शरीर से समस्त विकार नष्ट हो गए। कि ये सब बातें संतों ने जब जान ली तो उनके शरीर से क्या हुआ कि सारे जो विकार है वो नष्ट हो गए। इस ज्ञान रूपी आंधी के पश्चात जो प्रभु के प्रेम की वर्षा हुई है उसमें सभी क्या हुए हैं, भीग गए हैं। यानी कि संतों के अच्छे विचार, उनके अच्छे व्यवहार में सब लोग ऐसे डूब गए हैं कि सब ज्ञान में भीग चुके हैं, अच्छे ज्ञान से भीग चुके हैं। ऐसा यहाँ पर कबीर कहते हैं। ज्ञान के सूर्योदय से मन का जो अंधकार है वो क्या हुआ है, नष्ट हो गया है। कि संतों ने ये जो मजबूत छप्पर बनाया है उसके कारण जो ज्ञान की आंधी थी वो अज्ञान की आंधी थी, वो ज्ञान की आंधी में बदल गई है और ज्ञान का सूर्योदय हो चुका है और मन में जो सारा अंधकार था, बुरी बातें थी, वो क्या हुई है, नष्ट हो गई है। तो यहाँ पर हमने कबीर की साखियाँ एवं जो शब्द थे वो देखे और यहाँ पर ये जो काव्य है वो पूरा होता है। तुम्हें इसका अच्छे से अभ्यास करना है और उसके जो शब्द के अर्थ दिए हैं वो भी लिखने हैं और स्वाध्याय दिया है उनके प्रश्न के उत्तर भी लिखने हैं।